मित्रों को नमस्कार। यह क्लास डेमो सीरीज है। आप लोगों को डेमो सीरीज के 4 लेक्चर में इससे पहले अध्ययन करवा चुका हूं, जो कि ईशावास्योपनिषद को लेकर के थे। आप सभी को मालूम है कि ईशावास्योपनिषद द्वितीय प्रश्न पत्र के यूनिट 2 में लगा हुआ है, या फिर क्वेश्चन 2 में आता है, या फिर क्वेश्चन 6 में आता है। यहाँ मैं क्वेश्चन 2 को जो सामान्य परिचय को लेकर के लगा हुआ है वह मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। यहाँ आप डेमो क्लासेस में जो भी आप देखना चाहते हैं कि मेरे अध्ययन कैसे करवाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे लेक्चर को भी देख करके इसको समझ सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा आप पहले वाले लेक्चर भी देखना चाहते हैं डेमो के तौर पर, तो उन्हें भी देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मैं संपूर्ण सीरीज देखूँ, तब वो भी आपका ठीक है, और आप केवल यही एक लेक्चर मात्र से ही आप लर्न करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा परिचर्चा नहीं करते हुए डायरेक्ट जो हमारा विषय है उस पर आएंगे। देखिए, आप लोगों को मैं संस्कृत ऑप्शनल के लिए यूपीएससी के लिए कोचिंग प्रदान करता हूं, और इसको एडमिशन स्टार्ट आपका 25 मई यानी कि पिछले कल से स्टार्ट हो चुका है, और अगले 31 मई तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून से न्यू बैच स्टार्ट है, तो इस न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ विद्यार्थियों को डेमो सीरीज चाहिए। तो यही इस प्रकार का, जिस प्रकार का आपको नोट्स दिख रहा है, इसी प्रकार का नोट्स मेरा क्लासेस में रहेगा जो मैं दिखा रहा हूं। नोट्स रिव्यू के लिए एक लेक्चर मैंने अभी अपलोड कर दिया है, आप उस लेक्चर को देखेंगे और देख सकते हैं। नोट्स रिव्यू करना है, इसमें डेमो क्लासेस रहेगी। तो ये सिलेबस आपका 85 क्लासेस में मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जो अगले जून में वाला बैच होने वाला है, और इसके लिए आप उत्तर लेखन भी करवाऊंगा, तो आपको इस ध्यान रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की संस्कृत साहित्य से वैकल्पिक के लिए जानकारी चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, कोई आपके पर्सनल डाउट्स हैं, या जो भी आप चाहते हैं, आप 7879877858 इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो यह इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। यह अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं क्रम से एक एक यूनिट को लेकर के चलूँगा, यानी कि एक एक प्रश्न को लेकर के चलूँगा। मैंने बताया था 16 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको ईशावास्योपनिषद में पढ़ना है। सबसे पहले जब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने सबसे पहले यह आपको बताया था कि ईशावास्योपनिषद के कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको अध्ययन करना है, जो कि 16 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो कितने? 16 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में मैं आपको अध्ययन करवा चुका हूं। 1 मिनट, चलिए 16 महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपको अध्ययन करवा चुका हूँ। अब देखिए, अब क्या है यहाँ कि आगे जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने 16 बिंदुओं को बताया। उसके बाद मैंने बताया था कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने अध्ययन करवाया था। इसके बाद मैंने आपको शांति इस उपनिषदों का परिचय बताया कि उपनिषद क्या होते हैं, क्यों उपनिषदों का पढ़ा जाता है, कितने उपनिषद होते हैं, और इन सब के बारे में परिचर्चा की थी। और तदुपरांत मैंने आपको बताया था कि ईशावास्योपनिषद में शांति पाठ क्या है। शांति पाठ से 2014 में प्रश्न आया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये पहला मंत्र पढ़ाया, जिसमें फिर मैंने ब्रह्म के बारे में बताया, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जो कि कई बार आ चुका है। इसके बाद मैंने कर्म योग या कर्मवाद के बारे में पढ़ाया, और इसके बाद अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ यह समत्व भाव या समानता के सिद्धांत को लेकर के मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि समत्व भाव या समानता के सिद्धांत को पर लेकर के यह चर्चा करने वाला हूँ। ये आपका, यही आप देख सकते हैं, ये आपका 6वें नंबर का टॉपिक से, यानी कि मैं 16 में से ये 6वें नंबर का आपको पढ़ा रहा हूँ, अध्ययन करवा रहा हूँ। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो विद्यार्थी सेल्फ करना चाहते हैं वह भी इसको देख करके समझ सकें और तैयार कर सकें। तो ये ध्यान रखना है आपको, और अध्ययन करते रहना है आपको। मुझे देखने से ज़्यादा आप सुनने पर फोकस करेंगे, और जो मैं यहाँ दिखाऊंगा उसको देखने पर प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ मैं ईशावास्योपनिषद में समत्व भाव को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि समत्व भाव क्या है, समानता क्या है, समत्व भाव का मतलब क्या होता है। ये संभावित प्रश्न है, यानी कि अभी तक इस प्रकार का आया नहीं है, सीधे तौर पर आ सकता है, और कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर इसे आप कहते हैं समानता का सिद्धांत। आप कहेंगे समानता क्या है? समानता, यह शब्द आपने शायद भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते समय या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय, भारतीय शासन व्यवस्था या संविधान को, भारत का संविधान का अध्ययन करते समय यह आपने अध्ययन
किया होगा या सुना होगा। यदि आप प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किए होंगे तो आपको यह शब्द एक मिला होगा, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। आपने इस शब्द को अध्ययन किया होगा। इन सभी के बारे में मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए, आपने संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक अध्ययन किया होगा, जहां देखा होगा कि समानता के अधिकार की बात की गई है। अब जो ये समानता का अधिकार दिया गया है या समानता है, ठीक है, अभी समान नागरिक संहिता की भी बात चलती है या सही है, यह लागू करना चाहिए, है ना, क्या इसके मुद्दे हैं, इन सब से संबंधित यह जो समानता की बातें आई, यह कहाँ से निकल के आई? क्या इस प्रकार का विचार उपनिषद में था या उपनिषद में नहीं था? तो वही मैं पढ़ा रहा हूं उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र क्रमांक 6 और मंत्र क्रमांक 7 इसी प्रकार के समानता के सिद्धांत को दिखाता है, आपके समानता के सिद्धांत को बताता है। तो क्या बताता है उसके बारे में, कैसी परिचर्चा करता है, और क्या आज कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करने में यह समानता का सिद्धांत या समत्व भाव का सिद्धांत इंपोर्टेंट है। इनको लेकर के यहां हम परिचर्चा करने वाले होंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ देखा, ये आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा यूपीएससी में, प्रश्न कैसा बनेगा, देखिए यहाँ ये बात लिखी हुई है, प्रश्न कैसा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न आपको बताने बनने को, ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितम समत्व भावम वर्णीयताम, यानी कि ईशावास्योपनिषद में जो प्रतिपादित किया गया है समत्व भाव, उसके बारे में आप यहाँ परिचर्चा कीजिए। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समत्व भाव के बारे में बताइए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका 15 अंक का बन सकता है, हो सकता है 20 अंक का बन जाए, या फिर 250 अंक शब्द में आपको या 300 शब्द में इसको लिखना होगा। यानी कि आपके पास कंटेंट 230 शब्द का या सॉरी 250 शब्द का या 300 शब्द का, इनके बीच का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखो आगे। अब यहाँ ये क्या है कि छठवां मंत्र। अब मैं यहाँ क्या करूँगा आपको कि सबसे पहले छठवां और 7वें मंत्र का सामान्य अर्थ बताऊंगा, श्लोक को मंत्र को समझाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इनको हम श्लोक ना करके कह के मंत्र कहते हैं। मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मंत्र हैं, श्लोक नहीं है। ये रघुवंश महाकाव्य का या वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड इत्यादि जो भी है, इन सभी में जो लगे हुए वह एक श्लोक है, लेकिन यहाँ आपको मंत्र कहना होगा। तो आप गलती से भी श्लोक नहीं कहिएगा। मैं यदि गलती से एक आध बार बोल दूं तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्र ही है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा मैंने बता दिया। ईशावास्य उपनिषद में प्रतिपादित जो समत्व भाव का सिद्धांत किया गया है उसे बताइए। इसको बताने के लिए आपको 2 श्लोकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि दो मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि ईशावास्य उपनिषद के होंगे। छठवां मंत्र होगा, 7वां मंत्र होगा। छठवां मंत्र क्या है और क्या कहता है, क्या उसका अर्थ है, कैसे उसको हम समझेंगे, इसी के बारे में परिचर्चा स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ मंत्र लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको किसी भी मंत्र को पढ़ना सीखना होता है कि आप उसको शुद्ध पढ़ पाएं। क्योंकि यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि मंत्र क्या है, कैसा है, तो इसको आप बता पाएं और समझ पाएं, तो पहले पढ़ना सीखना है। यह एक शब्द में पहले एक शब्द को मैं बता देता हूँ एक बार पढ़ करके, और उसके बाद संपूर्ण मंत्र को मैं पढ़ करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ शब्द लिखा है यस्तु, दूसरा शब्द यहाँ लिखा है सर्वाणी। पहला शब्द लिखा है यस्तु, दूसरा शब्द लिखा है सर्वाणी, तीसरा शब्द लिखा है भूतानी, फिर लिखा है आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि एव अनुपश्यति, इसे एक बार में कहेंगे, आत्मन्येवानुपश्यति। आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मन्येवानुपश्यति। तो इसे संपूर्ण कैसे पढ़ेंगे, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। अब शायद पढ़ना सीख गए होंगे। ऐसे 5-7 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये स्वतः ही याद हो जाएंगे, अर्थ समझ लेंगे तो और जल्दी से याद हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रकार का अध्ययन कराता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ
कि आप इसको सीखें। और टीचर को ये छोटा बड़ा नहीं होता है कि छोटा टीचर या बड़ा टीचर है तो वो आपको बार बार पढ़ करके नहीं बताएगा। मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्ट करवाना, इसलिए मैं 50 बार पढ़ूंगा और 500 बार पढ़ूंगा। चलिए अब क्या लिखा है यहाँ, सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु चात्मानं, चा आत्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको संपूर्ण पढ़ेंगे एक बार। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब संपूर्ण एक बार दोबारा अध्ययन कर लेते हैं। यस्तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब देखो पढ़ लिया है, इतना आपको काफ़ी है। कुछ लोगों को बोरिंग लगा होगा जो विशेष ज्ञानी है या, लेकिन मुझे सभी को लेकर के क्लास में चलना पड़ता है, जीरो से लेकर के हीरो वालों को। तो आप लोगों को थोड़ा सभी का ध्यान रखना है ना। महायान की भावना को ध्यान रखना है कि सभी को लेकर के आपको निर्माण प्राप्त कराना है। केवल स्वयं हीनयान की भावना लेकर के नहीं चलना है कि स्वयं को ही प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अब देखो इतना आप लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया। अब आगे हम इसका अर्थ एक एक शब्द को तोड़ करके समझेंगे। यहां शब्द लिखा है, यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। क्या लिखा है यहाँ शब्द एक लिखा है, यह तू। अब ध्यान रखना है, एक एक शब्द को मैं समझाने वाला हूँ। पहले देखिए मंत्र पढ़ना सीख गए हम लोग, अब हम इसका अर्थ सीखेंगे और अर्थ के बाद फिर तो रिलेट कर पाएंगे इन सिद्धांतों से। पहले मंत्र पढ़ना सीख गए, अब अर्थ समझते हैं। यह का संस्कृत में अर्थ होता है जो, यह का अर्थ होता है जो। तू का अर्थ होता है, कई सारे अर्थ होते हैं देखिए शब्दों के, तो तू का आपको कई अर्थ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका तू का अर्थ है यस्तु। यस्तु में सा को यहाँ विसर्ग हो गया है, आप लोग इतना जानते हैं तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। यस्तु का यहाँ बन गया यह तू, यानी कि जो। यह का मतलब क्या है, जो। अब ये शब्द आपको लिखते रहना होता है। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तब आपको कहता हूँ कि यह का मतलब आप लिख लीजिए। यह का मतलब होता है जो। तू का मतलब होता है निश्चय ही। यहाँ तू यानी कि जो निश्चय ही, यानी कि एकदम परफेक्ट रूप से, निश्चित रूप से। जो व्यक्ति निश्चित रूप से, अब भाई आप कहें क्या निश्चित रूप से, जैसे मैं हूं, मैं निश्चित रूप से यह बात कहता हूं, मैं निश्चित रूप से ऐसा करता हूं, मैं निश्चित रूप से यह करता हूं, तो यही वाली बात अर्थ इसका निकल रहा है यस्तु का। यह तू यानी कि जो निश्चय रूप से, निश्चित ही, सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि का मतलब होता है सभी, यानी सभी का मतलब कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सभी, सब कुछ, जो कुछ भी है वह सब कुछ। तो यहाँ यानी कि जो, निश्चय ही, सर्वाणि यानी सभी, भूतानि। अब भूतानि यानी कि सभी भूतों को। भूत का मतलब यहाँ इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जीव, चेतन, अचेतन, जो कुछ भी है इसमें, जितने भी पंच तत्व से निर्मित हैं, नहीं भी हैं, सभी हैं। भूत के संदर्भ में तो यही आता है कि जो भूत यानी कि पंच तत्वों से निर्मित। तो जो कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से सभी चेतन और अचेतन, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सभी प्राणियों को, सर्वाणि का मतलब सभी। यह तू यानी कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से सभी प्राणियों को, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, इन सभी को आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि यानी कि स्वयं के जैसा, अपने जैसा। आत्मनि जैसे अपने लोगों को दिखता है, स्वयं को दिखता है। आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने जैसा ही अनुपश्यति यानी कि देखता है। एव यानी कि ही, अनुपश्यति यानी कि देखता है। तो जो मनुष्य निश्चित रूप से, एकदम उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं, एकदम परफेक्ट है कि भाई सभी को एक जैसा दिखता है। जो व्यक्ति ये कैसा है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, ये मनुष्य है, जानवर है तो जानवर को खा लेना चाहिए, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, यानी कि सबको सभी पर दया करता है, इस प्रकार का रहता है, सभी को बराबर समझता है। वो ऐसा नहीं समझता है कि यह इस जाति का है, यह इस जाति का है। समझ में आ रहा, ये असमानता की बातें हैं, असमानता, और ये समानता की ओर ले जा रहा है। कह रहा है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो व्यक्ति निश्चित रूप से सभी भूतों को अपने जैसा देखता है, आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने जैसा देखता है, आत्मनि एव अनुपश्यति चा, और क्या करता है। अब देखो, पहले कह रहा है कि जो व्यक्ति सभी को, जो क्या कह रहा है, यहाँ सर्वाणि भूतानि आत्मनि, सभी को अपने जैसा दिखता है। मान लीजिए एक डायग्राम बनाता हूं, ये है, ये गोला है, ये सभी हो गए, और यह एक व्यक्ति हो गया। तो ये व्यक्ति ये समझता है कि इस पृथ्वी से ही मैं हूं, इन्हीं में से मैं हूं। सभी के अंदर चैतन्य है विद्यमान, जिसके कारण व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसी चैतन्य को मैं हूं, ऐसा सोचता है। तो कहता है कि जो व्यक्ति सभी भूतों को अपने जैसा देखता है, यानी कि जैसा मैं हूं, जैसे मेरे अंदर चैतन्य है, वैसे आपके अंदर है, वैसे आपके पिताजी के अंदर है, वैसे हिंदू में है, वैसे ही इस्लाम में वाले व्यक्ति मुस्लिम में है, वैसे ही सिख में है, वैसे ही ईसाई में है, सभी में वही परम तत्व चैतन्य विद्यमान है, ऐसा जो सोचता है, यहाँ जो ऐसा देखता है, यहाँ तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव पश्यति, अपने जैसा ही देखता है, स्वयं के जैसा ही समझता है, अनुपश्यति देखता है। और सर्वभूतेषु आत्मानम, और सभी भूतों में, सभी लोगों में अपने आप को देखता है, यानी कि सबसे अलग अपने आप को नहीं देखता है। यह पृथ्वी, इन्हीं में से अपने आप को भी यह व्यक्ति समझता है। देखो, बात दो बार कह रहा है कि ये पहली बात तो अपने आप सबको कैसा, सभी भूतों को अपने आप जैसा दिखता है, यानी कि ये सब मेरे जैसे हैं और मैं इनके जैसा हूं, यानी कि हम और यह एक हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। कहने का अभिप्राय है हम और भिन्न एक नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा समझता है, ऐसा देखने लगता है, ऐसा समझता है कि मैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग एक ही हैं, असमान नहीं है, फिर हमें असमानता की बात करना ही नहीं है कि इसको ये, इसको वो। असमानता की बात ही नहीं करना है कि इसके लिए यह चीज होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये कर्म होंगे, इसके लिए यह कर्म होंगे, इसके लिए यह कर्म होंगे। ये करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो सभी भूतों में अपने आप को देखता है, सभी लोगों में अपने आप को देखता है, और अपने आप में सभी लोगों को देखता है। जैसे आपके जितने भी मित्र हैं, उन सभी मित्रों के बराबर आप अपने आप को समझते हैं। जैसे मेरे मित्र हैं वैसा ही मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे मित्र हैं। तो समझ गए ना, जैसे मेरे सभी मित्र हैं वैसा ही मैं हूं, जैसे मेरे सभी मित्र हैं वैसा ही मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे सभी मित्र हैं। तो मतलब यानी कि तुम, आप और आपके मित्र सब बराबर हैं, समान हैं, समानता का सिद्धांत है, यही है समत्व भाव। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ततः न बिजुगुप्सते, ततः यानी कि फिर आप न बिजुगुप्सते, फिर आप घृणा नहीं करते हैं। जब आप ऐसा समझने लगते हैं कि यह और मैं एक जैसा ही हूं, तो आप घृणा नहीं करते हैं, फिर आप उससे जलते नहीं हैं, आप उससे गलत दृष्टि से नहीं रखते हैं, उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कब? तो यानी कि यदि हम ऐसा चाहते हैं कि कोई किसी से घृणा ना करे, ये सब चीजें ना करे या असमान ना समझे, तो उसको ये बात समझना होगा कि हम सभी एक हैं, एक ही मनुष्य हैं। पहले जैसे गोरे कालों का भेद रहा कि ये गोरा है, ये काला है, आज भी यह भेद है, बहुत ही विद्यमान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जातियों की व्यवस्था को देखते हैं कि यह इस जाति का है, ये जी, ये वो जी, है ना, समझ पा रहे हो, समझ में आया। तो इस प्रकार का जाति, यादव जी, नायक जी, पंडित जी, या ये जी वो जी, ठीक है, ठाकुर जी या ये जी, तो ये सब क्या है, ये सब भिन्नता को दिखाता है। तो भिन्नता की बात नहीं कर, सभी एक चैतन्य से के। तो इसी को कह रहा है कि जब व्यक्ति सभी में अपने आप को देखता है और अपने आप को सभी में देखता है, फिर वो घृणा इत्यादि के कार्य नहीं करता है, और ऐसा ही हमें करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो इसी सिद्धांत से लेकर के ये समानता का सिद्धांत आया है। ये भी तो यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, सभी को क्या करवाना है,
प्रतिष्ठा और अवसर की समझना लेना, सभी की बराबर प्रतिष्ठा हो, किसी को जिस वर्ग में ऊंचा ना समझा जाए, किसी को नीचा ना समझा जाए, और इन दोनों को बराबर किया जाए। और अवसर यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को विशेष ज्यादा अवसर देने की आवश्यकता नहीं है, सभी को बराबर अवसर प्राप्त हो, समानता की बात कर रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कर रहा है। उद्देशिका में ये प्रतिष्ठा और अवसर का भाव आप संदर्भ समझे, आप एक नहीं मत देखें, आप भाव देखें दोनों का, कि दोनों समता की बात कर रहे हैं, कि हमें एक जैसा समझना है। एकता और अखंडता जब आप देखते हैं तो इसका संदर्भ क्या होता है, यही बात आ जाती है। यहाँ दिख पा रहे हैं आप, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है ये, कि भाई एकता की बात कर रहे हैं हम, सभी के बराबर उसकी बात कर रहे हैं। आप पंथ निरपेक्ष, आप किसी एक धर्म विशेष को बल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप सभी को बराबर समझ रहे हैं, आप उसमें और उसमें अंतर नहीं समझ रहे हैं। ये हमारे मूल उद्देश्य हैं। और ये जो प्रस्तावना दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार हमारे उपनिषदीय चिंतन का आज विस्तृत चिंतन दिख रहा है, हम लोगों का दिख रहा है। हम लोगों को ये संविधान को ऐसा ठुकराना नहीं चाहिए। हम लोगों को इन धार्मिक, जो आपके धार्मिक ग्रंथ में नहीं कह रहा हूं, ये हमारी संस्कृत वाग्मय के ग्रंथ हैं, ये भारतीय ग्रंथ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो इनको भी हमें नहीं ठुकराना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ही विशेष महत्ता है, दोनों को ही आपको महत्वपूर्ण समझना है। ऐसे ही एक आईएएस का दोनों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ संस्कृत को। आप ये ना ही किसी इस प्रकार के संस्कृत साहित्य को की ग्रंथ की आलोचना करेंगे और ना उसको गलत समझेंगे, और ना ही उसको निरर्थक बताएंगे, और ना ही आप संविधान को निरर्थक बताएंगे, क्योंकि दोनों ही स्वयं की जगह पर महत्ता रखते हैं। चलिए, तो ये अभी आपको अर्थ मैंने समझाया, तो आप लोग, मुझे जहां तक मैं मान पा रहा हूं कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि, अब देखो यही बात है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो व्यक्ति सभी भूतों में आत्मनि ए भूतों को आत्मनि एवं अनुपश्यति, अपने जैसा देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो व्यक्ति सभी भूतों में अपने आप को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो व्यक्ति सभी भूतों को अपने जैसा ही मानता है। समझ पा रहे हो, हिंदी उसका हो गया। अब आप इसको बार बार पढ़ो, सर्वभूतेषु चात्मानम्, और सभी भूतों को अपने जैसा मानता है, फिर वह व्यक्ति घृणा नहीं करता है। ततो न विजुगुप्सति, फिर वह घृणा नहीं करता है। तो इस प्रकार का इसका अर्थ हो गया। अब मैंने इतना आपको अर्थ समझाया, आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, और अब ये बात समझ गए हैं आप लोग, समझ गए होंगे, तब आप इसका हिंदी में अर्थ पढ़ लीजिए। अब मैंने आपको जो बताया उसका हिंदी लिख दिया है, अब आपको मुझे नहीं लगता हिंदी पढ़ने में दिक्कत होगा। जो निश्चय ही सभी चेतन अचेतन, जैसे पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि सभी प्राणियों को अपने जैसा ही मानता है, अपने जैसा ही देखता है, फिर वह व्यक्ति चराचर जगत के जीव मात्र से घृणा नहीं करता है। यानी चराचर संपूर्ण जगत के किसी भी जीव मात्र से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो ये समझ गया है कि सभी एक ही चैतन्य से मिल करके बने हैं, और फिर वो चिंता नहीं करता है। तो इस प्रकार की बात है। अब देखो, आपने देखा यहाँ कि समानता के सिद्धांत की बात आया, उद्देश्य का आया। अब देखिए क्या हुआ, आपको बताऊं, ये जो वेद हैं, वेद को लेकर के आपको ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई, और सबसे अंतिम में उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई। 108 उपनिषद की परिचर्चा की गई है, जो कि मुक्त को उपनिषद में इस प्रकार का वर्णन है कि 108 उपनिषद थे। लेकिन क्या हुआ कि सभी उपनिषदों की व्याख्या नहीं हो पाया, भाष्य नहीं हो पाया। भाष्य होने का मतलब है कि संक्षिप्त की विस्तृत व्याख्या कर देना, भाष्य का मतलब होता है विस्तृत व्याख्या कर देना, तो वो हो जाता है भाष्य। क्या हुआ, उपनिषद अंतिम रहे हैं, तो ब्राह्मण सबसे पहले रहे हैं, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। चौथे नंबर पर वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद जो लास्ट में रहे हैं, तो आप यही उपनिषद का मंत्र पढ़ रहे हैं। अब देखिए, उपनिषद में इस प्रकार के समानता की बातें हुई, इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के भारत का संविधान बना। इस ईसावास उपनिषद के बारे में मैं गांधी का कथन बता चुका हूं। गांधी कथन कहते हैं, गांधी भी तो कहते हैं कि पहले दूसरों के लिए आप सोच रहे हो कि दूसरों को क्या कराना है। आपने गांधी जी के गुड़ वाली कहानी सुनी होगी कि कोई आया, एक माँ अपने बेटे को लेकर के आई कि भाई इसने को गुड़ नहीं छोड़ रहा है, ज्यादा गुड़ खा रहा है। तो गांधी जी भी गुड़ खाते थे, तब उन्होंने कहा, सोचा कि मैं इसको मना कैसे करूं, पहले तो मैं ही खाता हूं। तब उन्होंने कुछ दिन बाद गुड़ खाना छोड़ा गांधी जी ने, फिर उस बच्चे को बुलाया और कहा कि भाई गुड़ खाना छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की ये कहानी आप लोग जानते हैं। तो ये क्या है,
कि स्वयं को जैसा समझना होगा, है ना। बुरा जो देखन में चला बुरा ना देखा कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हमें इस चीज को समझना होगा, सभी को बराबर की बात कर रहा है। इस प्रकार संविधान भारत का इसी प्रकार की बातें करता है। समानता का अनुच्छेद भी यही बात करता है कि हमें छुआछूत नहीं करना है, सभी के लिए रखना है, हमें कोई विशेष उपाधि रख करके विशेष नहीं बनना है। तो ये सब बातें ये करता है। अब जीव बात के प्रति हम आप देख रहे हैं कि केरल में 3 दिन में 1 हाथी की मौत हो जा रही है। इस प्रकार हम हाथियों के प्रति कर रहे हैं, धीरे धीरे जैव विविधता को विनष्ट किए जा रहे हैं। जैव विविधता के संदर्भ में अब आपको ऐसे ही लिंक करना चाहिए कि जैव विविधता को आप विनष्ट कर रहे हैं। यदि आप जीवों को, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, सभी को एक समान समझेंगे तो इस प्रकार की हत्या नहीं करेंगे और आप इनको नुकसान नहीं करेंगे। आप ऐसा कचरा नहीं फेंकेंगे कि गाय इत्यादि उसके कचरे को खा करके बीमार हो जाए। मैं केवल गाय के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी जानवर मात्र के संदर्भ में कह रहा हूँ कि सभी जानवर हैं, उनमें किसी को भी आप इस प्रकार का ना दें कि वो मरे या कुछ हो, इस प्रकार का उन्हें कोई नुकसान ना हो, तो इससे जैव विविधता का संरक्षण हो सके। ठीक है, मुझे आप लोग कोई किसी धार्मिक चश्मे से नहीं देखिएगा, मैं किसी भी धर्म का नहीं हूँ। मैं केवल जो एक यथार्थ मुद्दा है मैं उसको आपके समक्ष रखता हूँ कि यह ऐसी ऐसी बातें, मैं अपनी विचारधारा कभी इस पर नहीं लादता हूँ। जो जैसे है मैं वैसा दिखाता हूँ यहाँ, तो आप लोग ऐसे कभी नहीं देखेंगे और ना समझेंगे, क्योंकि मैं किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानता हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी विशेष को मानता हूँ। ठीक है, और ना ही यहाँ मैं शिक्षक के कर्तव्य में इस प्रकार का लाता हूँ, मैं तटस्थ रूप में यहाँ पढ़ाता हूँ, जो जैसा है वैसा ही मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, और यही आपको भी करना है। देखिए, ये निम्न वर्ग एक है मांगने वाले और एक विशेष वर्ग बना हुआ है, तो ऐसे विशेष और निम्न की बात नहीं कर रहा है, ये एक वर्ग की बात कर रहा है, सभी समानता की बात कर रहा है। तो आज भी कई विशेष वर्ग हैं, कोई अपने आप को अपनी ऊंची जाति का कहता है, उससे नीची जाति, उससे नीची जाति, ये सब क्या है? ये सब गलत है, क्रूरति है, ये कोई धर्म नहीं कहता है, ये सब मूर्खता का सिद्धांत है। ठीक है, इस प्रकार की बात है, कोई धर्म नहीं कहता है कि अब जाति व्यवस्था करिए। हाँ, ये समाज स्वीकार करता है, समाज के लोग स्वीकार किए हैं, वर्ग विशेष ये चीज को स्वीकार किया है, मूल धर्म ये बातें नहीं कह रहा है। तो जरूरी नहीं है उस धर्म विशेष को ये लोग जो लोग मान रहे हैं वह उस धर्म की मान रहे हैं, नहीं मानते हैं। देखिए, सामाजिक कुप्रथाएं और धर्म दोनों में अंतर है। सामाजिक जो कुप्रथाओं को ही समाज के व्यक्ति मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं। तो धर्म में इस प्रकार की कुप्रथाएं, समाज की ये कुप्रथाएं चली आ रही हैं, ये कुरीतियां चली आ रही हैं। यह है, सभी धर्म एक अच्छे उद्देश्य के लिए संस्थापित किए गए थे, लेकिन आगे जाकर के उनका दुरुपयोग किया गया। जब आप धर्म का तोड़ मरोड़ करके उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तब वो सांप्रदायिकता हो जाती है। तो आज हम सांप्रदायिकता के आधार पर बांटो और राज करो की नीति करते हैं। इसके बारे में अभी आपको यहाँ देखेंगे। तो इस प्रकार आपको इस मंत्र का उपयोग समझना है, आप समझे कि कैसे हमें जीव मात्र के प्रति दया रखना है। जैव विविधता संरक्षण में भी एकता समानता है। एक कानून की जो बात कर रहे हैं, है ना, तो है ना, वन नेशन वन रूल, ये वाला है। समान नागरिक संहिता की जो बात चल रही है, ये सब चीजों की बात ये कर रहा है। समानता क्या होती है? दोनों को बराबर का अधिकार, यानी आप देश पर देख रहे हैं, दोनों को बराबर के अधिकार की बात यही होती है, समानता या समानता भाव। अब देखिए, एक हम पंडितः पंडितो दृष्ट्वा स्वानियब गुर्रायति, क्या होता है? एक विद्वान व्यक्ति दूसरे विद्वान व्यक्ति को जलने लगता है। आपने देखा होगा, एक टीचर दूसरे टीचर का आलोचना कर रहा है, उससे वो कर रहा है। क्या जरूरत है भाई? सभी अच्छा अपनी जगह पर हैं, सब अच्छा अपना अध्ययन करा रहे हैं। एक कोई व्यक्ति एक इस पार्टी का उस पार्टी से ये इस प्रकार कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए इन सब चीजों को। इस प्रकार की ये एकता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, अपने से भिन्न घृणा करने की बात नहीं कर रहा है। ये एक प्रकार का क्या है, क्या देख रहे हैं दोनों में? घृणा की भावना देख रहे हैं आप। तो ये सब आपको नहीं करना है। अब देख रहे हैं ये गोले और ये इस प्रकार के ये काले, इनमें अंतर किया गया। पहले बहुत जनजाति इत्यादि को परेशान किया गया, और इसलिए आपने कई सारे जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, आंदोलन हुए हैं और हर ही व्यक्ति से हुआ है। तो इस प्रकार की आप इसमें देख पाते हैं कि इस प्रकार की ये बातें हैं। आपने ये पढ़ा। अब देखिए, इसके संदर्भ में अभी आपको और भी कई सारी चीजों के बारे में परिचर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप फर्स्ट मंत्र का अर्थ समझ चुके हैं। इसी प्रकार आप 6 नंबर के मंत्र का अर्थ समझ चुके हैं। अब हम लोगों को 7वें नंबर का मंत्र पढ़ना है, और इस मंत्र को हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम मंत्र को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसके और भी पक्षों को समझेंगे। अभी प्रथम मंत्र में और द्वितीय मंत्र में और भी कई सारी व्याख्याएं हैं, बातें हैं। अभी तो सामान्य अर्थ समझ रहे हैं।
अब इसका फिर व्याख्या समझेंगे। देखिए अच्छे से पढ़ना होता है, एक बार ही पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़िए और ऐसे बार बार पढ़ती रहिए, बात बराबर हो जाती है। यहाँ लिखा है यस्मिन सर्वाणि भूतानि, यस्मिन सर्वाणि भूतानि, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः, तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवा, आत्मैवा, समझो कैसे पढ़ना है, सीखो इसको। आत्मैवा भूत, भूत आत्मैवा भूत विजानतः, विजानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः, तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः, तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः। इस प्रकार आप पढ़ना सीख गए होंगे। अब इसके हम अर्थ को समझेंगे। चलिए अब लिखा है यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत। यस्मिन् यानी कि जो व्यक्ति, यस्मिन् यानी कि जो व्यक्ति या फिर जिस अवस्था में, विजानतः जो विजानतः का मतलब है विशेष रूप से जो जानने वाला हो, और जो विशेष यानी कि एक तो सामान्य रूप से ऐसे ही आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शब्द का ज्ञानी समझते होंगे, है ना, तो उस प्रकार का ज्ञानी होता है। हाँ, ये शब्द बहुत आप लोगों का चर्चा में रहता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, तो ये आप जानते हैं। और ये वाली बात है। दूसरा एक होता है कि जो विशेष अध्ययन किया होता है, गुरुकुल से अध्ययन या किसी बेहतरीन स्कूल इत्यादि से अध्ययन करके बेहतरीन शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किया होता है, तो एक वो होता है। तो जो विशेष रूप से ज्ञानी होता है वही होता है स्कूल इत्यादि से पढ़ करके अच्छे से अध्ययन करता है, जो विशेष चीज़ों को समझता है, पाखंड इत्यादि किचन में वैज्ञानिक सोच रखता है, इनोवेशन की बातें करता है। तो इसी प्रकार का जो विशेष ज्ञानी होता है। तो यस्मिन् विजानतः, और जो ऐसी यस्मिन् विजानतः जिस अवस्था में विशेष ज्ञानी, यानी कि ऐसी अवस्था आना जब आप सभी चीज़ों को बेहतरीन अच्छे तरीके से जान रहे हैं, आप पाखंड इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, तो ये सर्वा जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है यानी कि विशेष, आप तभी अपने आप को ऐसा मानिएगा ज्ञानी जब आप ऐसा समझने लगे। यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत, जब ऐसा व्यक्ति जानने लगता है, ऐसी अवस्था जिस अवस्था में व्यक्ति यह जानने लगता है कि सभी भूत आत्म एव अभूत, मेरे जैसे ही हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं वह मेरे जैसे ही हैं, यानी कि सब बराबर हैं। जब आप यह जानने लगते हैं तभी आप विशेष ज्ञानी होते हैं। जब आप यह जानने लगते हैं कि सब मेरे जैसे हैं तब आप विशेष ज्ञानी हो जाते हैं। तब आप किसी ना धर्म विशेष का पक्ष लेंगे, ना किसी जाति विशेष का पक्ष लेंगे, ना आप धर्म के आधार पर वोट देंगे, ना आप जाति के आधार पर वोट देंगे। मेरा उद्देश्य आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मेरा उद्देश्य नहीं है बुक्स यही आपको पढ़ा रहे हैं, उपनिषद यही सिखाना चाह रहे हैं आपको कि एक चीज़ की बात समझे, असली चीज़ों को समझे। तो मैं असली जीवन की शिक्षा के साथ ही इन उद्देश्यों को पढ़ा रहा हूँ, इन ग्रंथों को पढ़ाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि असलियत में यह ग्रंथ क्या कहते हैं। तो यस्मिन् विजानतः, जब विशेष आप तभी विशेष ज्ञानी होते हैं। यस्मिन् विजानतः, जो जानने लगता है जिस अवस्था में विशेष ज्ञानी सभी चराचर प्राणियों में, सभी मुद्दों में, सभी चीज़ों में यह जानने लग रहा है कि आत्म तत्व एव अभूत, सभी में आत्म तत्व है, सभी में चैतन्य मात्र है, सभी एक जैसे हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी में मनुष्यत्व है। जब ये आप जानने लगते हैं तत्र सह, और जब आप, तो ये कह रहा है यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत, तत्र सह एकत्वम् अनुपश्यता, और सभी को वह एक जैसा देखने लगता है। तत्र, तब वह, जब ये वो जान जाता है कि सब भाई एक जैसे हैं, सब में कोई अंतर नहीं है, तब वो एकत्वम् अनुपश्यता, उसे एक लगने लगते हैं सभी, कि सब बराबर हैं। यानी कि जब वो जानता है कि सभी एक ही चीज से बने हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी भाई सब बराबर हैं, कुछ जाति वगैरह, जाति प्रथा आप पर थोपा गया है, आप पैदा किसी घर में, जिस घर में हो गए वो जाति आप पर थोप दिया गया है, जिस वर्ण में आप पैदा हो गए वो वर्ण आप पर थोप दिया गया है। समझ पा रहे हो?
तो ये क्या है, यस जब आप विजमन जाते हैं कि ये हम सब एक ही हैं, ये हमारे ऊपर आवरण चढ़ा दिए गए हैं, और जब आप पढ़ करके विशेष ज्ञानी हो जाते हैं तो इन आवरणों को हटा देते हैं कि ना मैं किसी जाति विशेष का हूँ, ना मैं किसी धर्म विशेष का हूँ, ना मैं किसी इस चीज विशेष का हूँ, ना मैं किसी इस चीज विशेष का हूँ। ये आप पर थोपा गया है, तो कोशिश करें कि यह चीज आप पर ना थोपें, आप किसी पर ना थोपें, यानी कि आप अपने बच्चों पर यह चीज ना थोपें। यदि आप पढ़ करके नहीं सीखते हैं तभी आप पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं उनको अपने ऊपर आचरण में नहीं, देखिए या तो आप पढ़ रहे हैं गलत लगता है, तर्क वितर्क करिए और उसको हटा दीजिए, गलत ठहराइए। यदि आप उसको गलत नहीं ठहराते हैं, आपको अच्छा लगता है जो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, अच्छा है, बेहतरीन है, सही बात है, तो उसको आपको अनुसरण करना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए, तभी आप पढ़ने का यथार्थ लाभ ले पाएंगे। यदि आप केवल पढ़ते रहेंगे और उसका आचरण में प्रयोग नहीं करेंगे तो आप का कोई पढ़ने का महत्व नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो जब व्यक्ति ऐसा जानने लगता है, सह एकत्व अनुपस्यता, तो वह एक जैसा समझने लगता है, एक जैसा दिखने लगता है, फिर उसे तस्ते कहा मोहा कह सो कहा कोई मतलब नहीं होता है, उसे फिर किसी प्रकार का नो मोह होता है, किसी से न किसी से शोक होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ, आप मुझे फोन करके कहेंगे, कई विद्यार्थी होते हैं समझ जाते हैं मैं किस क्षेत्र विशेष का रहने वाला हूँ, तब कहते हैं सर मैं भी यही का, मैं भी आपके क्षेत्र से हूँ। मैं कहता हूँ जी जी जी। तो इसको वो क्षेत्रवाद हावी करके कुछ लाभ अर्जित करना चाहें या कैसा होता है, या क्या चाहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, मैं केवल विद्यार्थियों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ बात, कई लोग ऐसे होते हैं क्षेत्र विशेष का आपको बताएंगे, आप कहेंगे मैं क्या हूँ, मैं यादव जी हूँ, वो कहे हाँ मैं भी यादव जी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं शर्मा जी हूँ, तो वो कहेगा हाँ मैं शर्मा जी हूँ। मैं मिश्रा जी हूँ, तो मैं मिश्रा जी हूँ। जाति का कॉन्टेक्ट भिड़ाएंगे, धर्म का कॉन्टेक्ट भिड़ाएंगे, हिंदू हैं हम भी हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं हम भी मुस्लिम हैं, हम तालिबान से हैं हम भी तालिबान से हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कॉन्टेक्ट भिड़ाएंगे, तो इससे क्या होता है, अपना वाला जैसा मिलता है तो मोह हो जाता है। लेकिन अब जब आप समझ जाते हैं कि सभी एक जैसे हैं, एक जैसा समझने लगते हैं, तब तक आपको मोह नहीं होता है। तब तक कैसा मोह और कैसा सुख, कोई ना मोह ना कोई सुख। जैसे आप हैं, आप एकदम कट्टर हिंदूवादी, आपके बगल में एक कट्टर मुस्लिमवादी आ गया है, और आप पूछते हैं ट्रेन में उससे कहाँ से आए हो भाई, वो कहता है इस्लामाबाद से, तालिबान से। अब आपको दुख हो जाएगा भैया ये क्या करने आया है, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसा आ जाता है, कोई एकदम आप कई बार ऐसे देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत कपड़ा वगैरह जैसी ऐसी अच्छी कोट पैंट पहने हैं, आपको यही इसी सामान्य किसान या कोई व्यक्ति जाकर उनके बगल में बैठ जाए तो वो ऐसे करने लगते हैं, मुंह बनाने लगे उसकी तरफ। यह सब क्या है, भिन्न समझने का, दुख हो गया, शोक हो गया। लेकिन ऐसा जो नहीं समझेगा बोलेगा ये भी अपने जैसा है, कपड़े ही तो पहना है, मेरा भी कपड़ा भी गंदा होगा, कितने का होगा, जब तुम इतने पहन सकते हो, करोड़पति होगे तब तो ऐसे कपड़े पहन रही हो। मतलब कुल मिलाकर के जो अच्छे कपड़े बहुत भयानक पहन रहा है, मैं तो ये क्या गरीब हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है, तो फिर वो नहीं समझता है, तो वहां मोह और शोक नहीं रह जाता है। तो जो व्यक्ति जब ऐसा जानने लगता है, ऐसा पढ़ जाता है और समझ जाता है कि सभी भूत ए मेरे जैसे ही, यस्मिन विजानता है, ऐसा जानने लगता है, सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, सभी लोग, सभी चराचर प्राणी आत्म एव अभूत मेरे जैसे ही हैं, तब वह सभी को एकत्व अनुपस्यता, तब वह सभी को एक जैसा देखने लगता है। फिर उसे किसी प्रकार का ना मोह रहता है, तस्य कहा मोह, ना किसी प्रकार का मोह और ना ही किसी प्रकार का सुख रहता है, यानी कि ना मोह रहता है ना सुख रहता है, फिर उसको सामान्य दिखता है, सब बराबर है। दोनों में समानता की बात करी जा रही है, समानता के सिद्धांत को अपनाने की बात कही जा रही है। वही हम समान समझे, व्यक्ति विशेष में, व्यक्ति व्यक्ति में भेद ना समझे, व्यक्ति जाति जाति में भेद, जाति व्यवस्था को तो एक पूर्णतः नकार रहा है, समझे इस बात को। तो कोई कहे धर्म इस प्रकार का कहता है, तो धर्म के जो असली उपनिषद हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। हाँ, कहीं कहीं आपको ऐसा मिल सकता है कि उपनिषदों में या किसी इस प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों में कोई रिलेवेंट बात नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट हो, तो उसको आप छोड़िए। जो रिलेवेंट है उसे अपनाइए, रिलेवेंट है उसे छोड़ते जाइए, ठीक है, उसे दबाइए, क्योंकि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विशेष चीज़ों को उभारते हो, किसको दबाते हैं। जो अच्छा है उसे अपनाइए, जो बुरा है उसे हटाइए। जिस अवस्था में विशेष ज्ञानी सभी चराचर प्राणियों में आत्म तत्व का अनुभव करता है, अभिप्राय कण कण में परम तत्व को देखता है, या फिर कण कण में
प्रत्येक व्यक्ति को दिखता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति में चैतन्य को दिखता है कि सब में भाई चैतन्यता है। यह समझ जाता है कि सभी जीव आत्म तत्व या चैतन्य तत्व से निर्मित है, सभी समान हैं, एक जैसे ही हैं, तब उसे ना तो किसी से मोह रहता है और ना ही किसी से शोक रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी में भगवान का अंश है, सभी में भगवान का अंश है। मैं कहता हूं, मैं किसी धर्म विशेष का हूं मान लीजिए, और मैं कहता हूं कि सभी कण कण में भगवान है, यानी कि प्रत्येक फिर व्यक्ति में भगवान है। कण कण में भगवान का मतलब तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक कण है, तो प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, भगवान का अंश है। तब हम उस व्यक्ति विशेष से घृणा कैसे कर सकते हैं यदि हम असली धर्म को स्वीकार रहे हैं? उस व्यक्ति को भिन्न कैसे समझ सकते हैं जब, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। भगवान क्या मतलब? चैतन्य, परम चैतन्य, चैतन्य, पॉजिटिव एनर्जी वह है। तब हम कैसे भेद करेंगे? तो इस चीज को जो नहीं समझता है वही इस प्रकार की बातें करता है, तो उसे शोक मोह रहता है। मैं समझता हूं कि इसका आप अर्थ समझ गए होंगे दोनों मंत्रों का। अब हम दोनों मंत्रों से कैसे उत्तर आएगा और कैसे उत्तर को लिखना है आपको, अब मैं उत्तर बता रहा हूं, और यही मॉडल उत्तर के रूप में इसी प्रकार नोट्स में रहता है। पहले तो ये समझाता हूं, मैं इस प्रकार का हिंदी अर्थ समझा देता हूं, उसके अन्वय को तोड़ करके बताता हूं क्या अन्वय है उसका, इस प्रकार के अर्थ को समझाते हूं। एक एक शब्द का अर्थ में यही लिखा है, वैसे अर्थ तो एक एक शब्द का, लेकिन इसको आप यदि जैसे कि जिस अवस्था में, ये पहले शब्द का होगा विजानता है यानी कि विशेष ज्ञानी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और मैं पढ़ाते समय जब शुरुआत में पढ़ाता हूं तो बोलता हूं, तो वही भी लिखना है आपको। चलिए अब देखिए आगे क्या है, अब आगे बताते हैं। अब क्या है कि इस प्रकार हमने अभी बात कर लिया कि क्या है, तो भ्रष्टाचार है, हम सांप्रदायिकता यानी कि धर्म का तोड़ मरोड़ करके प्रयोग कर रहे हैं, जबकि इस प्रकार के मंत्र नहीं कह रहे हैं ये करने का। हम जातिवाद मान रहे हैं, जबकि ये नहीं कह रहा है, ये तो इसको हटाने की बात कर रहा है, ये क्षेत्रवाद को हटाने की बात कर रहा है, ये भ्रष्टाचार करने की बात ही नहीं कर रहा है कि आप स्वयं को विशेष समझ करके पैसा हड़पें, सभी बराबर हैं भाई। समझ में आया? इस प्रकार ये असमानता की बात नहीं कर रहा है, दो एक तरफ बैठे और ये सब है। आपने देखा था कोविड में कि कैसे रिकवरी का, यानी कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं या और गरीब 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 होते जा रहे हैं, या फिर कुछ सेक्टर बढ़ रहे हैं, और जो सेक्टर बढ़ रहे हैं उनका कुछ विशेषी व्यक्ति तो लाभ ले रहे हैं ना, सभी लोग तो नहीं ले रहे हैं, आप समझते होंगे ये बात। और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये सब क्या है? इन सब चीज़ों को आपने समझा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे टीचर से आप अध्ययन करिए जो जीएस इत्यादि का नॉलेज रखता हो, साथ में सभी चीज़ों को अध्ययन करता हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप फंस जाएंगे। अब देखिए ये आर्थिक असमानता के बारे में आप देखते हैं, आर्थिक असमानता आप समझ रहे हैं। कुछ लोग, आप लोग इंडेक्स के बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा कि कैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। आर्थिक असमानता की बात हो रही है, एक के पास इतना ज़्यादा पैसा और एक के पास इतना कम पैसा, ये आप देख रहे हैं। चलिए अब हम एक बार पढ़ते हैं यहाँ इस उपनिषद के मंत्र को। ज्यादा जीएस भी नहीं करना है कि नहीं तो आप पूरा जीएस में कर दें, संतुलित प्रयोग करना है हर चीज का। चलिए अब हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ईशोपनिषदि प्रतिपादितम समत्व भावम विविच्यताम। मैंने कहा अभी तक यह प्रश्न नहीं आया है, और यह प्रश्न आएगा तो आपको कैसे उत्तर लिखना है वह उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। तो यह उत्तर आप लिखेंगे, और यही मेरा नोट्स है। अब मैं पहले समझा देता हूँ, अन्वय बता देता हूँ, अच्छे से समझा देते हैं इन फोटो इत्यादि को दिख करके। अब डायरेक्ट मैं उत्तर टाइप में उसको लिख देता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी हो ही नहीं, सीधे आप समझे, सीधे लिखे, याद करें जाएं। कारण यह है कि याद करना ही कठिन है। आप सोच रहे होंगे सभी बच्चे याद कर लेंगे, कोई नहीं कर पाता है। मैंने आज तक इतना बच्चे पढ़ाए हैं, इतने बच्चे में से मुश्किल से 2-3 बच्चे ऐसे रहे हैं जिसने लगभग वो याद कर पाया। हिम्मत ही नहीं है आपकी याद करने की, करिए आप, मैं आपको चुनौती देता हूँ। तो आप ज्वाइन करके याद करके दिखाइएगा मुझे। आप मुझे 100 उत्तर लिख करके नहीं दिखा सकते हैं, हिम्मत नहीं है आप 100 उत्तर लिख करके मुझे दिखाने। तो यदि आपने 100 उत्तर मुझे लिख करके दिखा दिए तो ये 100% सत्य है, आप 300 प्लस पक्का नंबर ऑप्शनल में लाएंगे। इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन मैं 300 प्लस ही कहता हूँ, केवल 300 प्लस लाएंगे यदि आप 100 उत्तर लिख करके ऐसे चेक करा दिए मुझे, ठीक है। और मेरे नोट्स में ऐसे कम से कम 100 तो छोड़िए, कम से कम 300-400 उत्तर है, ठीक है। तो आपको देखना है ये बातें। चलिए यहां लिखा है समत्व भावम प्रतिपादितम। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है। अब देखो आपको पढ़ा कितना है आपने,
अब इसीलिए आपको टीचर से पढ़ना पड़ता है कैसे उत्तर लिखना। अभी आपने पढ़ा कितना है, अभी आपने यहाँ पढ़ा है 2 मंत्रों को पढ़ा है, और उन 2 मंत्रों के बारे में आपने 4-4, 5-5 लाइन का अर्थ पढ़ा है। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये आपने केवल मात्र यहाँ 7-8 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 7.5-8 लाइन का पढ़ा है। 7-8 लाइन वहाँ आपको 300 शब्द लिखना है। कैसे एक श्लोक को 300 शब्द में लिखेंगे। अब आया मॉडल उत्तर का बात, कैसे एक श्लोक को 300 शब्द में आप लिखेंगे, उस चीज को आपको यहां समझना है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, यहां मैंने बताया ऋषि ने ईशावास्योपनिषद में विविध मंत्रों के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों तथा लोकोपयोगी महत्वपूर्ण संदेशों की परिचर्चा की है। आप बता दिए हैं सबसे पहले कि ईशावास्योपनिषद एक ऋषि ने लिखा है, और उस ऋषि ने, अब आप समझिए अब क्या इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ईशावास्योपनिषद एक ऋषि ने लिखा है और उसमें विविध मंत्र हैं, तो आपने बता दिया श्लोक नहीं है। विविध मंत्रों के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों, कई प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों, जैसे कि ब्रह्म का स्वरूप, कर्मवाद है ना, अभिभक्ति मार्ग, इस प्रकार के कई, विद्या अविद्या, इस प्रकार के ज्ञान अज्ञान, इस प्रकार के कई सारे दार्शनिक सिद्धांतों की परिचर्चा इसमें की गई है। तथा कई सारे लोकोपयोगी महत्वपूर्ण संदेशों को की भी परिचर्चा की गई है। लोकोपयोगी संदेशों की परिचर्चा की गई है, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं समानत्व भाव, यानी कि समानता के सिद्धांत को आपको बताना चाह रहा है, जो लोकोपयोगी है, बहुत उपयोगी है। आज समानता की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक दूसरे को कई आधारों पर एक दूसरे से भिन्न समझ रहे हैं। एकत्व हमें समझना चाहिए, एकत्व अनुपस्यता, एक जैसा हमें देखना चाहिए, उस संदर्भ में आवश्यकता है। तो इस प्रकार है। तब कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे ब्रह्म स्वरूप की, अब मैंने कहा, अब बता दिया आपने कि ईशावास्योपनिषद के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। ब्रह्म स्वरूप है, कर्मयोग है, समत्व भाव है, विद्या अविद्या है और भक्ति योग है। ऐसे आपने कुछ महत्वपूर्णों के बारे, जो महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत हैं उनके बारे में परिचर्चा कर दिया। यहाँ ब्रह्म स्वरूप, कर्मयोग, विद्या भक्ति योग और ये समत्व भाव भी है। आपने जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसके बारे में भी यहाँ बता दिया। अब यहाँ से लेकर के आप मुख्य, अब डायरेक्ट आप टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिख करके स्टार्टिंग कर दिया। ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब आप यहाँ से मेन बॉडी पर आए हैं और अब आप बात कर रहे हैं ऋषि समत्ववाद की परिचर्चा। समत्ववाद की परिचर्चा, समत्ववाद ये थोड़ा गलत लिखा है शब्द, इसको आप ऐसे लिखेंगे समत्व और वाद, ठीक है। इस समत्ववाद लिख गया तो आपको गलती से ऐसा लिख गया है जल्दी में, तो आप इसको समत्ववाद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको कर दूंगा, चेंज कर दूंगा इसको थोड़ा, आप ध्यान रखिएगा। ऋषि समत्ववाद की परिचर्चा करते हुए मंत्र 6 और 7 में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी चेतन अचेतन प्राणियों जैसे पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि में स्वयं को देखता है और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, यानी कि सभी पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि में स्वयं को देखता है तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, वह मनुष्य सभी चराचर जगत के प्राणियों से घृणा नहीं करता है। इस प्रकार का भाव आपने देखा है, घृणा नहीं करता है। जैसे कि दलित और सवर्ण फिर एक दूसरे से घृणा नहीं करेगा, लेकिन आज पार्टियां आप लोगों का इसका मौका देख करके और लाभ उठा लेती हैं कि मैं देखो ये कह रहा है एक नेता है, अब किसी पार्टी विशेष को इसको हटा दीजिए, किसी कोई भी नेता इस प्रकार का जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, देखो जातिवाद की लड़ाई करवा दी, हे समझ में आया, तो सवर्ण और दलित को लड़ा दिया, ठीक है, तो ये लड़ाई करके अपना लाभ उठा लिया, समझ में आया। तो ये किस आधार पर, जबकि ये कह रहा सभी एक हैं, तो इन व्यक्तियों को समझदार बनना पड़ेगा कि ये व्यक्ति समझदार बने और लड़े ना। आप लोग भी इन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं, या तो आप सवर्ण या दलित हैं, कुछ ना कुछ तो है ही। हालांकि ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी एक हैं, मैं भी यहाँ एक मानता हूँ, लेकिन जो आप पर टैगलाइन थोप दिया गया, जो मैं पहले बता रहा था कि पर थोप दिया गया है एक, तो सवर्ण या दलित में से कुछ ना कुछ तो है ही। तो आपको ये नहीं, इसको हटाना है, ये जो आप पर गलत प्रथाएं थोप दी गई उन्हें हटाना है आवरण को, और किसी पर नहीं थोपना है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि गुजराती और यूपी बिहारी की लड़ाई करवा दिया। क्या होता है, यूपी बिहार के कई सारे व्यक्ति गुजरात में कार्य करने जाते हैं, वहाँ इंडस्ट्री इत्यादि है, कह रहे देखो अब क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ाई करवा दी कि गुजरात वाले अच्छे हैं, ऐसे बड़े हैं, पैसा वाले हैं, यूपी बिहार वाले भिखारी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस प्रकार का इनका सोच रहता है, ये अलग अलग समझती हैं दोनों को। तो इस प्रकार की बात ये है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, समझ में आया। तो इस पे आधार पर आपको नहीं लड़ना है कि भाई ठीक है जो भी है, पैसे में कमजोर हो सकती है लेकिन आप वैसे तो ठीक है।
तो ये वाली बात हुआ। तो इस प्रकार का ये अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया। आप आर्थिक आधार पर रखते हैं, कुछ लोग पैसा लेकर के आगे बढ़ जाएंगे और आप लोग मरो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको नहीं करना है। चलिए अब देखो, उत्तर को इतना मैंने बताया, अर्थ बताया। अब देखो क्या किया है, इसको अर्थ बताने के बाद उस मंत्र को आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। तो फिर आप लिखेंगे यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसी का आपने अर्थ ऊपर लिखा। फिर आप बता रहे हैं वस्तुतः, अब आप इसके बारे में बता रहे हैं, वस्तुतः इस मंत्र में सभी के प्रति समान दृष्टि, समानता का भाव तथा सभी प्राणियों में एक आत्म तत्व की विद्यमानता की परिचर्चा की गई है। तो यही किया गया है कि नहीं किया गया है कि भाई सभी समान हैं, समानता के भाव की बात की गई है, सभी के प्रति समान दृष्टि की परिचर्चा की गई है और इस चीज की बात की गई है। इसी प्रकार का भाव मंत्र 7 में भी उल्लेखित, यानी कि जो भाव यहाँ है कि एक समान देखें, इसी प्रकार का यहाँ 7वें मंत्र में भी है। अब आपको इसका अर्थ नहीं बताना है 7वें का और डायरेक्ट मंत्र को लिख देना है, क्योंकि इतना आपके पास वहां नहीं है समय कि आप हर चीज का एक एक का अर्थ डिटेल्स करें। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। आपने ऐसा उत्तर ये मंत्र लिखना है। फिर आपको कहना है इस उपनिषदीय मंत्र के चिंतन का सविस्तार गीता में, यानी कि इसको और जाकर के देखिए, उपनिषद के बाद ही यह गीता इत्यादि को लिखा गया है और गीता इत्यादि को लिखा गया है, इसलिए आपको फिर यहाँ बताना है कि इस उपनिषदीय चिंतन को ही, ये उपनिषदीय चिंतन है, इस उपनिषदीय चिंतन की का ही विस्तार किया गया है। कहाँ? गीता इत्यादि में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, हितोपदेश में वर्णन है। अब आप ये बात कह देंगे और एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? अब यही आपको सपोर्टिव पॉइंट देना है कि देखो भाई ये चीज गलत नहीं है। आप वहां क्या करते हैं न्यायालय में जाकर के, पहली बात कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, कि इस प्रकार का ऐसा हुआ है। फिर क्या करता है वकील, बता देखो सर ऐसी प्रकार का निर्णय इस केस में हुआ था, इसी प्रकार का निर्णय इस केस में हुआ था, इसी प्रकार की बात इस निर्णय में कही गई थी, इसी प्रकार की बात इस निर्णय में कही गई थी, इसी प्रकार की बात इस निर्णय में कही गई थी, इसलिए इसी प्रकार का मैटर यह है और इस प्रकार इसका निर्णय होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि देखो ईसावास्य उपनिषद में समानता की बात की गई है, ऐसे ही बात समानता की गीता में की गई है, ऐसे ही भागवत पुराण में की गई है, ऐसे ही हितोपदेश में की गई है। तो आपका जो पक्ष होता है वह मजबूत हो जाता है और इस प्रकार आप कोटेशन से समर्थित करते हैं, तभी आप एक बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए। अब आप बताते हैं क्या कहा गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे चा मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह देखता है उसे मैं भी सभी जगह देखता हूँ। यानी कि सभी में जो मुझे देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सभी जगह देखता है, जो मुझे कण कण में देखता है, जो मुझे हर व्यक्ति में देखता है, उसे मैं भी सभी जगह देखता हूं। तो जो व्यक्ति कहते हैं जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, भेदभाव समझ रहे हैं, एक दूसरे में घृणा भावना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं धर्म को मानता हूं, किसी ईश्वर को मानता हूं, वास्तव में वो ना धर्म को समझते हैं, ना ईश्वर को समझते हैं, ना वो धर्म कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अनर्थ कर रहे हैं, वो धर्म को समझ ही नहीं रहे हैं। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण इस पंक्ति में कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर प्राणी मात्र में देखता है, सभी जगह देखता है, कण कण में देखता है। सर्वत्र का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी कि कण कण में देखना है। और सर्वे चा मयि पश्यति, तब मैं उसको सब जगह देखता हूं। तो इस प्रकार की बात है। अब गीता का 6वें का 3रा है। इस प्रकार और भी बातें बताता हूं आपको। सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत अस्य आत्मानं और सर्वभूतानि च आत्मनि, इस प्रकार की बात यहाँ की गई है। अब आपको लिखना है जो सर्वभूतों में मुझे देखता है और सभी भूतों में मैं उसको देखता हूँ। इस प्रकार की यहाँ अर्थ की चर्चा है। अब देखो आगे बताते हैं। आत्मानं, अब भागवत में भी इस प्रकार की बात है। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितम्, सभी भूतों में भगवंतम अवस्थितम, वही परम तत्व परम चैतन्य अवस्थित है। उसी प्रकार अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, सभी भूतों में अपश्यत एक भगवत्यपि, भगवान जैसा देखता है, भगवान को समझता है, कण कण में एक तत्व को समझता है, आत्म तत्व। अब आपको मैं इन दोनों के अर्थ में ज्यादा पढ़वाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज सीधे बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है? इन सब का एक ही अर्थ है। आपको अर्थ वो यह है कि जो प्रत्येक चीज में चैतन्य मात्र को दिखता है। भूत भूत शब्द आपको परेशान कर देगा। भगवान, आत्मन, अवश्यत, भगवत, ये सब आपको आत्मनि, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। सीधा साधा बात एक समझ जाइए आप कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी में चैतन्य है।
मैं चल फिर रहा हूँ, मेरे अंदर चैतन्य है, मेरे अंदर का चैतन्य निकल जाएगा तो आप कहेंगे मर गया व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो गई है। तो सभी में चैतन्य है और उस चैतन्य विषय वास्तव में ईश्वर है, वही चैतन्य ही ईश्वर है। क्या है? चैतन्य ही क्या है? ईश्वर है। चैतन्य ही ईश्वर है, चैतन्य ही। अयम आत्मा ब्रह्म, वेदांत कहता है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। वो आत्मा किसे कहा जाता है? चैतन्य को। यह आत्मा ही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? वेदांत दर्शन के अनुसार सुप्रीम तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है। ईश्वर भी उस ब्रह्म से छोटा है। तो ब्रह्म, तो कुल मिलाकर के वो चैतन्यता की बात है। हमने एकदम सरल शब्दों में आज ही आपको ये बात बता दी है। वो चैतन्य जो है उसी के बात में कर रहा है और सभी व्यक्तियों में चैतन्य है, सभी व्यक्तियों में वो एनर्जी है, और इसलिए सब एक है, इनका मानना है। और इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। यदि आप इसको नहीं मानोगे एनर्जी को तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपसे मैं कहूँ कि आप लाइट को नहीं पकड़ेंगे, इससे नुकसान हो जाएगा। आप कहें नहीं मैं तो पकड़ूंगा, तो लाइट को पकड़ने से क्या हो जाएगा? आपको करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। तो यदि आप इन सब चीज़ों को यदि नहीं स्वीकारेंगे तो धीरे धीरे अनर्थ होगा, बस यही होगा और क्या होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ होगा। चलिए, तो इसी प्रकार की बात हितोपदेश में भी मम व त्वम के भाव से ऊपर उठकर वैश्विक एकता का भाव उजागर किया गया है। वैश्विक एकता की बात की गई है। अब आप कहें इन सभी मंत्रों के अर्थ वगैरह, मैं इसको डिटेल्स में यहाँ बिल्कुल इसलिए नहीं बताया हूँ कि अभी यहाँ मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा इनको बताने में। मैं आपको डेमो क्लासेस बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, आप देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो एकदम इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने श्लोक का मैं एक एक शब्द समझाता हूँ बहुत अच्छे से, जो केवल आपको प्रयोग करना, उसके बारे में ज़्यादा अर्थ के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं, ध्यान रखिएगा। तो हितोपदेश में भी इसी प्रकार की वैश्विक एकता की बात की गई है। आज हम समझते हैं ये पाकिस्तान का है, ये भारत का है। पाकिस्तान से आप नफरत करते हैं, भारत वाले से नहीं करें। ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। ये सब आपको गलत मति भ्रम करने के उदाहरण है। इसलिए यहाँ कहा गया है, जो ये कहता है यह अयम निजहा परावेत्ति, यह मेरा है वह किसी दूसरे का है, भारत मेरा है पाकिस्तान किसी दूसरे का है, यह त्योहार मेरा है यह त्योहार किसी दूसरे का है, यह मेरी भाषा है संस्कृति वह दूसरे की है, ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स की भाषा है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। कई लोगों का ऐसा भाव रहता है। यदि ये जो ऐसे करते हैं, ऐसी जो गणना करते हैं, वो लघु चेत साम होती हैं, लघु बुद्धि बातें होते हैं, छोटी बुद्धि बातें होते हैं, ज्ञान लब्ध और विदग्ध होते हैं। उन्हें सही में ज्ञान होता ही नहीं है, वो केवल सामान्य ज्ञान रखते हैं, नॉर्मल चीज रखते हैं। अयम जो ये कहते हैं ये मेरा है वो तेरा है, जो भाई उदार चरित्र का है। उदार चरित्र का कौन होता है? विद्वान होता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जो विद्वान व्यक्ति होता है, उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए तो संपूर्ण वसुधा ही, संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब की भांति है। उसका कुटुंब है, उसका परिवार है, उसका घर है, संपूर्ण विश्व। इसलिए फिर वो नहीं करता है। वैश्विक एकता की बात कह रहे हैं, वैश्विक एकता की बात की जा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं इसको, वैश्विक एकता का। यानी कि अब देखो ये आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जातिवाद के आधार पर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था पर बहुत बड़ा डिबेट है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में है। लेकिन आपको बता दूं कि जो वर्ण व्यवस्था गीता भागवत गीता में वर्णित है, या सबसे पहले तो ऋग्वेद में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में है एक मंत्र, उसके बाद गीता में भी है कि कर्म के आधार पर या गुण के आधार पर, कर्म और गुण के आधार पर गीता में तो है, लेकिन आप गीता की मानते नहीं हैं, आप जन्म के आधार पर मानते है, कर्म गुण के आधार पर। लेकिन आप कर्म गुण के आधार पर तो आप कहते हैं गीता में तो लिखा है वर्ण व्यवस्था सही है। हाँ सही है वर्ण व्यवस्था, मैं भी नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन आप जैसा है वैसा मानिए। यानी कि आप मानते कैसा है कि इस घर में पैदा हो गया, अभी उसने कुछ कर्म नहीं किया है, केवल पैदा हुआ है व्यक्ति, एक विशेष घर में पैदा व्यक्ति हुआ है, आपसे पैदा होते ही कह देंगे ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया है, यह वैश्य हो गया है, यह शूद्र हो गया है। पैदा होते ही आपने ये बात कह दिया किसी घर विशेष में। अभी आपने उसके गुण और कर्म देखे कहाँ हैं, या फिर उसने अभी गुण और कर्म किए कहाँ हैं, जो गीता में कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सहा। चातुर्वर्ण को मैंने बनाया है गुण और कर्म के आधार पर। लेकिन ये ऐसा मानता कहाँ है समाज का व्यक्ति? तो समाज का व्यक्ति उसको ना समझ रहा है गीता को, ना मान रहा है गीता को।
समझ में आया बात? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार का है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हो जाए, यदि शिक्षा अध्ययन का कार्य करता है, उसको शिक्षक ना कह के ब्राह्मण कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तो आज भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मान कौन रहा है? नहीं ना। भले भले शूद्र में हो, वैश्य में हो, ब्राह्मण में, कुछ भी हो, ये इनको आप व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं मान रहे हैं ना, ये व्यवसाय है। शिक्षा अध्ययन करना, रक्षा करना, व्यापार करना, सेवा करना, सर्विस सेक्टर, इनको आप व्यवसायिक इकाइयों, व्यवसायिक वर्णन है ये, तो सेक्टर वाइज विभाजन है। जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, वैसा मान कहाँ रहे हो? इसी नहीं मान रहे हो ना। जैसे सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, शूद्र क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र का कार्य करते हैं। और सब लोग आज सेवा क्षेत्र को आप भी लोग सेवक बनने जा रहे हैं। तो आप यदि आप ब्राह्मण है तो शूद्र बनने जा रहे हैं क्या? इस फालतू का बातें हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ा है। आप असली वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकारते हैं, इसलिए जो लिखा है वही भी नहीं मानते हैं। चलिए ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की तो जाति व्यवस्था आप इसके आधार पर आप फैलाए पड़े हैं, यानी कि इसके समर्थन पर आप जाति व्यवस्था फैला रहे हैं, ये गलत है। इन सब के आधार पर आप जाति व्यवस्था को समर्थन करें, ये गलत है, कोई जरूरत नहीं है इसका। ये आप ऊंच नीच की बात करते हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहा, इसके दूर होने की बात कह रहा है। ये धर्म के आधार पर आप दंगे करें, कुछ करें, ये कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है हिंदू हिंदू, कोई मतलब नहीं। हिंदू रक्षा क्या करोगे? अपना रक्षा, धर्म का रक्षा नहीं कर पाए। चलिए, तो कुछ भी इस प्रकार की बातें हैं। अब देखो हितोपदेश में, अब इस प्रकार का जो, तो इस प्रकार यह संस्कृत वाग्मय में व्याप्त समत्ववादी दृष्टिकोण। अब आप बता रहे हैं जो समत्ववादी दृष्टिकोण है यह क्या है? आपने बताया, सबसे पहले आपने बताया कि क्यों ईशावास्य उपनिषद लिखा गया है, ईशावास्य उपनिषद में क्या है, ईशावास्य उपनिषद में क्या है। उसके बाद आपने बताया कि इसमें कई सारे सिद्धांत है, जिसमें से एक सिद्धांत समत्व भाव है, और समत्व भाव जो सिद्धांत है उस समत्व भाव सिद्धांत के लिए 2 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। वह 2 मंत्र इस प्रकार के हैं, वो यह बताना चाह रहे हैं। फिर आपने बताया इसी प्रकार का जो इस मंत्र में उल्लेख है, ईशावास्य उपनिषद में उल्लेख है, इसी की विस्तृत चिंतन व्याख्या आगे जाकर के भागवत में किया गया है, हितोपदेश में किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, और इतना आपने बताया किया गया है। फिर आप बता रहे हैं कि इस प्रकार यह संस्कृत वाग्मय में व्याप्त समत्ववादी दृष्टिकोण वर्तमान में व्याप्त निम्न कुरीतियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। यदि आप चाहें, सुधार करना चाहें, आप लोग इसको सुधार करवाएंगे तो ये सुधार हो सकता है। और आप इसलिए जा रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में कि सुधार करवाएं, तो सुधार करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? जातिवाद फैला है, इसको दूर करवा सकते हैं, हम माने तो, क्योंकि जातिवाद को दूर करने की बात कर रहा है। छुआछूत को बिल्कुल मानने की बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे के भेद की बात नहीं कर रहा है, ये घृणा व हिंसा फैलाने की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है कि एक दूसरे से घृणा करें। ततो ना बिजुगुप्सति, क्या कर रहा है? घृणा फैलाने की बात नहीं कर रहा है, हिंसा की बात नहीं कर रहा है। क्यों? हिंसा तो तब करते हो जब दूसरे को अलग समझते हो, स्वयं को अलग, अपने जैसा समझो। कि क्या आप अपना गला कभी काटते हो? नहीं ना, तो फिर दूसरे का क्यों काटते हो? आपके अंदर चैतन्य है, उसके अंदर चैतन्य है, क्यों काटोगे? नकारात्मक क्षेत्रवाद को मानना, क्षेत्रवाद सही है, यदि हम कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र के हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मक प्रयोग करना क्षेत्रवाद का गलत है। क्षेत्रवाद भी 2 प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक। यदि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा से प्रेम करते हैं तो वो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन आप गलत प्रयोग करते हैं इन चीजों का, तब आपको दिक्कत है। ठीक है, अब आप दूसरे धर्मों की अतार्किक आलोचना आप करने लगते हैं, भाई ऐसा वैसा अतार्किक, कोई बात नहीं, ये सब चीजों से दूर होइए, क्योंकि उसका भी धर्म और आपका धर्म एक ही है, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही दिक्कत है। जब आप समझ जाएंगे कि आप विशेष ज्ञानी हो जाएंगे, विजानता, आपको बताया था विजानता शब्द के विशेष ज्ञानी हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि सब एक हैं, तो आप एक समझने लगेंगे। अभी आप जानते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है कि सभी एक हैं, इसलिए आप अलग अलग समझ रहे हैं। जब आप पढ़ जाएंगे, विशेष ज्ञानी हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप यह भी समझने लगेंगे। चोरी व भ्रष्टाचारी से दूर करने की बात कराए। चोरी तब करते हैं जब आप एकदम लालची हो जाते हैं या दूसरों को अलग अपने से भिन्न समझ रहे हैं। संप्रदायवाद की, धर्म का आप तोड़ मरोड़ करके प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप धर्म की मूल बात को समझ ही नहीं रहे हैं, इस प्रकार का है। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सहयोगी है। और जैसे कि ये आपको एक डायग्राम बना है यहाँ कि इसमें लिखा है कि कोई इस रावण को तो भी तो मारे, यानी कि कोई इस रावण को भी मारे। किस रावण को मारे और कौन मार सकता है? तो यही उपनिषदीय समत्व भाव का दृष्टिकोण इस उपनिषद को मार सकता है, यदि आप लोग सीख लें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि इतने लोग ही इस चीज को समझें और ये वीडियो शेयर करें, समझाएं, सभी को इस प्रकार की बातों को बताएं, ओके, उपनिषद क्या कहते हैं,
बातों इस संदर्भ में, तो आप इस रावण को मार सकते हैं। इन्हीं दो चीजों से आप शिक्षा ग्रहण करके समझ करके इस रावण को मार सकते हैं। क्या है रावण में? महिलाओं को उत्पीड़न करना, क्योंकि महिलाओं को आप पुरुष से भिन्न समझ रहे हैं, भिन्न समझ रहे हैं, इसलिए महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। जातिवाद को आप व्यक्तियों को इस जाति को उस जाति को भिन्न समझ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का कर रहे हैं। इसको भी आप खत्म कर सकते। गरीबी क्यों है? क्योंकि आप अपना स्वार्थ समझ रहे हैं, दूसरे को और हेल्प नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप सकारात्मक कार्य ही नहीं कर रहे हैं। अशिक्षा हुआ, स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, दूसरों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप विद्यालय में जा रहे हैं, यदि शिक्षक हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं ढंग से। महंगाई हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार हुआ, क्राइम, मंदी, इस प्रकार की ये समस्याएं इन्हीं सबके कारण व्याप्त हैं। यदि आप अपने लिए इस प्रकार की नैतिक और मूल्यवर्धक बातों को माने, आप नैतिक बातों को माने, आप नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो इस प्रकार के रावण को आप इसी प्रकार के मंत्रों की सीख लेकर के मार सकते हैं। और यही इनका महत्व है और यही मैं कर पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार आप समस्याओं का निवारण करते हुए बेहतरीन तरीके से संस्कृत साहित्य तैयार करते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकेंगे। और इसी प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रकार के चित्र डायग्राम इसमें प्रयोग करता हूं। बाकी यह उत्तर है। अब देखिए आपको मैंने क्या किया है, एक पेज में लगभग 100 शब्द रहते हैं। एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, और यहाँ आप देखें 3 पेज हो गया। 3 पेज में लगभग आपको 300 शब्द यहाँ लिखा है, वहाँ 250 से 300 में आना है। आप बेहतरीन इसी प्रकार की बातें करके लिखिएगा तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और आज मैंने आपको दोनों मंत्रों को पढ़ाते हुए यहाँ समत्व भाव के बारे में बताया है।